गाड़ी हूँ। ये रहा गुरुद्वारा अपने बोकारो जिले का, यहीं पे हुआ था। और इस कैंपस में हम घूमने का उद्देश्य सबको कमाने के लिए करता है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि देश को भी दिखा रहे हैं, झारखंड को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ा बात ये है। ये जो भाई लोग मुझे मिल गए हैं जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, थैंक यू सो मच फ्रेंडी। 50 में भारत माता की जय। ये वाला जो आगे आप सड़क देख पा, ठीक है मित्रों, आता हूँ मैं, जल्द ही लौटूंगा मैं, ठीक है, थैंक यू। जोहर, गुड मॉर्निंग आप सबको। 319वां दिन झारखंड पैदल यात्रा का। आपने देखा था कि मैं किस कदर धनबाद से होते हुए कतरासगढ़ की ओर निकल गया था। मैं आपको बताऊं कि बीच वाली जो ब्लॉग्स, जैसे कतरासगढ़ की और रामराज चिटाई धाम की वाली ब्लॉग्स में बात को रिलीज़ करूंगा, क्योंकि इस वक्त मैं आ गया हूँ चास, जो कि हमारे बोकारो में पड़ता है। और मैं चाहता हूँ ये वाली ब्लॉग आप इंस्टेंट देखो, क्योंकि इसके बाद मतलब आज इस ब्लॉग को मैं शूट कर रहा हूँ 13 तारीख को, 13 के बाद 14 और 14 के बाद 15 तारीख को इस जर्नी को ऑफ कर दूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि आज के ब्लॉग को मैं 13 और 14 2 दिन को कवर करूँ थोड़ा थोड़ा करके, और उसके बाद फिर हम एक और फ्रेश ब्लॉग को बनाएंगे, जिस ब्लॉग में हम घर जाते हुए दिखाएंगे। उसके बाद फिर बीच के ब्लॉग के अनुसार से आप देख पाओगे कि किस कदर जो है हम झारखंड पैदल यात्रा करते हुए घर की ओर चल रही है। मैं आपको बता दूँ, इस रास्ते से आगे जाओगे तो जोधाड़ी मोड़ और धनबाद के रास्ते आप इस और जगह पे निकल सकते हो। इस जगह से आगे अगर आप बढ़ोगे तो गुरुद्वारा मिलता है आपको। पूरे झारखंड भर में से सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, सबसे सुंदर गुरुद्वारा मुझे कोई नज़र आया तो ये वही गुरुद्वारा है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आगे हम चलें उस गुरुद्वारा पे मत्था टेक के और फिर हम निकलें GSTC, जो कि यहाँ का टेक्निकल कैंपस है, यहाँ पे इंजीनियरिंग करवाई जाती है। ये रहा गुरुद्वारा अपने बोकारो ज़िले का। चलिए अब हम गुरुद्वारे से बाहर निकलते हुए आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके। इस रोड के उस पार मानभूम ढाबा लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। आपको बता दूं जी, बिल्कुल ये कभी क्षेत्र मानभूम का हुआ करता था। ये बहुत ही अच्छी चीज़ें उसने लिखी है ताकि कुछ लोगों का ध्यान तो उस ओर जाए। वैसे इन रास्तों में बड़े बड़े जो ट्रक हैं वो चलते हैं और बड़े बड़े हाईवा। आपको बता दूं BSL स्टील प्लांट गाड़ियाँ हैं वो इसी सड़कों से होते हुए टाटा, उसके ऊपर आपका उड़ीसा जो है वो जाते हैं, या उड़ीसा से गाड़ियाँ इसी सड़कों में होते हुए BSL स्टील प्लांट आते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये वाला जो आगे आप सड़क देख पा रहे हैं ना, इससे आप टाटा भी जा सकते हैं, वाइल पुरलिया होते हुए आप टाटा जाएंगे। और आगे रह गया मेरा GSTC। ये रही इसके गेट, गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस, मतलब GSESTC। ये इसका कैंपस है। मैं बता दूं कि आसपास में जितने भी डिप्लोमा पॉलिटेक्निक है, मतलब 2 पॉलिटेक्निक है मूलतः, एक GP खुटरी है और एक वुमेन पॉलिटेक्निक बालीडी। तो उसके यहाँ पे जो है वो उनका एग्ज़ाम यहाँ पे पड़ता है, जैसे कि मेरा भी एग्ज़ाम यहीं पे हुआ था। और इस कैंपस में हम घूमने का उद्देश्य जो है वो विजिटिंग है, इंट्रैक्शन है। जैसे कि अभी तक झारखंड के 24 जिलों में पैदल यात्रा करते करते हुआ हम यहाँ पे इंटरेक्ट करने के बाद चलेंगे चास की ओर। बहुत ही पॉजिटिव रिएक्ट रहा। अब मैं यहाँ से चास की ओर जाने लग रहा हूँ। मैं इन रास्ते से जाने लग रहा हूँ बोकारो। ये सामने नगर निगम रह गया चास का, उधर है सरकारी पॉलिटेक्निक। मैं इस नगर निगम के आसपास पहुँचूँ उससे पूर्व कुछ लोगों ने मेरी हौसला बढ़ाई मुझसे मिल करके। फाइनली इस चौक में प्रवेश हम करने जा रहे हैं। कभी सिद्धू कानू के नाम से चर्चित था ये चौक, और सरकारी ITI मोड़ के नाम से भी लोग जानते थे इस जगह को। खैर, इस जगह से होते हुए हम चास के महानगर में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसलिए हम नगर निगम में भी प्रवेश किए थे। ये है चास का धर्मशाला मोड़। समय तकरीबन 3:30 बजे में। भयंकर गर्मी है अभी। आज यहाँ पे मार्केट सुना सुना लग रहा है। ये देखो, इन बंदों से तो मिले ही होंगे ये लोग। अच्छा, नहीं मिले तो बता देता हूँ, ये रूममेट दोनों, मतलब इन्हीं के रूमों में मैं रुका हुआ हूँ, और डिप्लोमा के टाइम के दोस्त है ये। और 4000 किलो बहुत गाड़ी हूँ। ठीक है चलो। अबे देवियों और सज्जनों, स्वागत आप सबों का 09 से। जी बिल्कुल, झारखंड के इस बोकारो जिले का RTO नंबर जो है वो 09 है। किसी कारणवश आज मार्केट बंद है। मैं आपको बताऊं कि बुध के दिन जो है लगभग बंद ही रहती है मार्केट। और ये चास की सबसे भीड़ भाड़ वाली गलियां हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे होलसेल की कई सारी चीज़ें मिलती है। मैं बताऊं, जिस दिन मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ उस दिन बुधवार का दिन पड़ता है, जिस वक्त और जिस समय जो है वो पूरा चास बंद रहता है। आपको बता दूं, चास प्रखंड भी है और अनुमंडल भी। इसके अलावे तेनू अनुमंडल है, तेनूघाट बोकारो के, और बोकारो के 9 प्रखंड है टोटल। उनमें से चास सबसे भीड़ भाड़ वाला प्रखंड माना जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी बाज़ार जो है बोकारो में
किसी प्रखंड में है तो ये चास ही है। बहरहाल आज क्या ही बोलूँ मैं, ऐसे जगह ऐसे टाइम पे पहुंच गया हूँ जिस टाइम पूरा चास बंद पड़ा है। ये जो पीछे मंदिर आप देखने लग रहे हैं वो मोक्ष द्वार है और यहाँ पे भारत माता की एक स्टेचू है। इसके आगे आप चास में आइकॉनिक जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनकी मूर्ति आपको देखने के लिए मिलेगी। और चास की साफ़ सफाई और खूबसूरती 2019 में कुछ इस प्रकार से आके गई थी कि देश की 19वीं सबसे खूबसूरत या सबसे साफ जो सिटी है वो नॉमिनेट हुई थी। नॉमिनेट नहीं, वो आई थी 19वें नंबर 19वें पायदान पे जो चास की खूबसूरती जो वो आके गई थी। फिलहाल मैं बता दूं कि ये चास से घर का रिवर है, ये स्टेचू ऑफ यूनिटी चास में। आपको बताऊं इसी के बगल में आपको एक अमृत पार्क भी देखने के लिए मिलता है। शहर के सभी लोग इस जगह पे आकर के थोड़ा घुमा करते हैं, खेला करते हैं। शहरवासियों के लिए नगर निगम के द्वारा ही बनाया गया पार्क। इसी के बगल में डीसी ऑफिस है और थोड़ी दूर में चास का हवाई अड्डा है। मैं बताऊं कि ये 2024 में बन जानी है, लोगों की सेवाएं के लिए खुल जानी है। और ये हमारे बोकारो की कॉलोनी कितनी साफ़ कितनी खूबसूरत। आपको बताऊं यहाँ पे एक ग्रेड के लोग रहते हैं और इवन बीएसएल के सभी जो पोस्ट में हैं अच्छे अच्छे पोस्ट में वो यहाँ पे रहते हैं। काफ़ी अच्छी सोसाइटी मानी जाती है सेक्टर 1 और सेक्टर 2। बोकारो वाले गर्व करते हैं कि हमारे पास ऐसी सोसाइटी है क्योंकि इन इलाकों से आप मैक्सिमम देश के आईपीएस और आईएएस निकलते हुए देखते हैं। अपने बोकारो डिस्ट्रिक्ट की एक बहुत अच्छी बात यह है कि काफ़ी शांत ज़िला है ये। जितना भी ज़िला हमने झारखंड के 24 जिलाओं में घूमा उसमें से सबसे शांत ज़िला ये माना जाता है। और बेशक ये है 2010 से पूर्व यहाँ पे जितने भी 2010 के पहले जब से यहाँ पे बीएसएल प्लांट आई है तब से सबसे ज़्यादा पूरे राज्य भर में से कहीं कोई छात्र पढ़ने के नाम से उद्देश्य से जाते थे या फिर रहते थे वो बोकारो ही क्षेत्र था। तो ये मैं अपने बोकारो ज़िले की सबसे परिचित जगह राम मंदिर के पास पहुँच चुका हूँ, सेक्टर 1। दूर दूर से काफ़ी श्रद्धालुगण यहाँ पे आते हैं और जितने भी सेक्टर क्वार्टर एरिया में हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। चलिए हम थोड़ा सा आपको भ्रमण करें। इस राम मंदिर के इर्द गिर्द काफ़ी भीड़ लगती है। बता दूं कि कई तरह के मांगलिक कार्य यहाँ पे संपन्न होते हैं, शादी विवाह से लेकर मंडप तक। इसी के जस्ट बगल में एक सिटी पार्क भी है जो कि नगरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है और लोग मिलने के लिए घूमने के लिए या वनभोज हेतु वहाँ पधारते हैं। चलिए उस और अब हम जाएँ। देवियों और सज्जनों, जिले के सबसे चर्चित जगह में भी इस वक्त घूमने वाला हूँ। बस हवाई अड्डा की ओर ही जा रहा था तो हमारे जैना मोड़ के और तुपकाड़ी के एक बहुत फेमस यूट्यूबर मिले, चर्चित यूट्यूबर एक अक्कू एडीआर भाई साहब। मतलब वो हमसे नहीं मिले, हम इनको देखे पीछे से बोले नहीं इनसे तो बात करना बहुत जरूरी। ब्लॉग तो सबको ये अच्छा लगता है, ऐसा कोई नहीं बनाता है। ये तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए सब ब्लॉग बनाता है कमाने के लिए, ये करने के लिए, पर आप सबको कमाने के लिए करता है लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि देश को भी दिखा रहे हैं, झारखंड को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ा बात ये है, ये बहुत कम लोग समझते हैं। थैंक यू सो मच, आपके जैसे यूट्यूबर कम से कम समझते तो है। थैंक यू भाई, आप लोग आए मुझसे मिलने के लिए। वेलकम है फिर से आपका बोकारो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये है बोकारो एयरपोर्ट में। आपको बता दूं कि निर्माण दिन है बट बहुत ही जल्द अपने राज्य की ये चौथी हवाई अड्डा होने वाली है जो जहाँ से फ़्लाइट जो है वो उड़ा करेगी। यहाँ के लोग भी हवाई सफ़र कर सकेंगे। सुन रखा है कि कार्य जो है युद्ध स्तर पे है यहाँ पे। चलिए हम वापस चास की ओर चले। घूमते घूमते कुछ भाई लोग मुझे मिल गए जो मेरा ब्लॉग देखते हैं। थैंक यू सो मच। मैंने आप लोग कहाँ से है? फुसरो से। अच्छा, फुसरो से आ गए मुझसे मिलने के लिए भाई। हम यही चास के हैं, हम लोग भी वही तीनों। थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं कि आप बोकारो में तो। हाँ मैं तो हूँ भाई। अभी मैं निकलूँगा कल तक बोकारो में, उसके बाद फिर मैं जैना मोड़ पहुँच जाऊँगा। आप सभी आमंत्रित हैं 15 मार्च को आएँ समापन यात्रा में। कहाँ पे? जैना मोड़। झारखंड घूम रहे भाई। जय जय भारत। ये कुछ महावीर चौक के सामने के नज़ारे हैं। वैसे तो रात हो गई, बाकी मैं बताऊँ कि सुबह बहुत अच्छी भीड़ रहती है। रात के ही कुछ नज़ारे देख लो यहाँ के, देख रहे हो, चमक रही है पूरी अपनी चास। धीरे धीरे बदलाव हो रहा है और मैंने जैसे कि बताया था चास प्रखंड जो है सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है और सबसे बड़ी मार्केट यहीं पे।
भाई साहब अपने यहाँ पे ट्रेंड्स भी है। रूम आ चुका हूँ। ये है प्रदीप भाई साहब जो कि मेरे कभी जूनियर ठहरे थे, बट अब उस लेवल पे आ गए हैं कि अभिषेक जो था जिसको मैं दोपहर को मिलाया था उसके अब क्लासमेट है। बैग मैंने यहाँ पे रखा। अब थोड़ा सा आराम करूँगा। मैं बताऊँ कि इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देना चाहिए ताकि मैं कल बोकारो जब निकलूँ आपको पता चल पाए कि मैं चास बोकारो पहुँच गया, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा। हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बट आपको उससे पूर्व मैं बता दूं कि इस वक्त मैं चास गुरुद्वारे में हूँ। चास गुरुद्वारे से होते हुए मैं अगली सुबह जो चीरा चास होते हुए मैं सारे स्कूल कॉलेजेस जो भी है उसको भ्रमण करते हुए डीएवी पब्लिक स्कूल, उसके बाद फिर 4 बोकारो पब्लिक स्कूल, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, उसके बाद फिर बोकारो मॉल के बाद फिर पूरा सिटी सेंटर के बाद सेक्टर 9 को पूरा बी रोड वगैरह वगैरह एक्सप्लोर करने के बाद काली माता मंदिर होने के बाद जगन्नाथ मंदिर, नेहरू पार्क, इन सारे जगहों को जो है वह एक्सप्लोर करने वाला हूँ। भाइयों जो भी मिलना चाहते हो मिल लेना, क्योंकि झारखंड पैदल यात्रा के अंतिम दौर में हूँ इस वक्त। आप सबों के लिए मैंने जो ये यात्रा की, और अगर आप मेरे ब्लॉग में नहीं रहोगे तो मुझे लगता है कि मेरी यात्रा भी सफल नहीं होगी। और उसके बाद की बात ये भी है कि यार मुझे मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए करा है और मैं चाहता हूँ कि आप साक्षात रूप से आप वहाँ पे मौजूद रहो। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। मुझे जब भी मैं मिलूँ रास्ते में आप प्लीज़ टॉक लीजिएगा और मेरे ब्लॉग में आना, मुझे अच्छा लगेगा। मिलते हैं जल्दी अगली सुबह। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें, खुश रहें, डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग कीप रनिंग। जोहार झारखंड। उससे पूर्व थैंक यू सो मच प्रदीप एंड जो भी इस वीडियो के माध्यम से अभिषेक को भी थैंक यू।